नमो नमः। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागढ़ जी अलवर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर दीप्ति राठौर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यह जो व्याख्यान है वह भी ये द्वितीय वर्ष के लिए है। आज हम पूर्व व्याख्यानों में हम लोग रामायण का सामान्य परिचय, रामायण पर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो विषय है वो महाभारत है और महाभारत के परिचय एवं महत्व के विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। विश्व का जो संपूर्ण साहित्य है उसमें महाभारत सर्वाधिक विशाल ग्रंथ है। यह एक विश्व कोशात्मक ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण से 4 गुना तथा होमर रचित इलियड एवं ओडेसी की संयुक्त काया से प्रायः 8 गुना बड़ा है। यह भारतीय साहित्य का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें तत्कालीन सभी साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि विषयों का एकत्र समावेश है। इस विशाल ग्रंथ को शतसाहस्री संहिता भी कहा गया है क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। शत यानी 100, सहस्र यानी 1000, 100,000 यानी 1,00,000 श्लोकों की रचना इसमें की गई है, इसलिए इसे शतसाहस्री संहिता भी कहा जाता है। इस विशाल ग्रंथ को शतसाहस्री संहिता कहा गया है। अनंत वेद वृक्ष की छाया में बैठकर व्यास जी ने समग्र लोक जीवन के आर पार देखने वाले अपने प्रतिभावान चक्षुओं से वेद एवं लोक का अपूर्व समन्वय इस महाभारत में प्रस्तुत किया है। अपने विस्तार तथा महत्व के कारण ही महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है। भारतः पंचमो वेदः, 5वां वेद कहा गया है। महाभारत भारतीय जीवन, विशेषतः हिंदू जनता का जातीय इतिहास है। विंटरनित्स महोदय ने इसे सीमित अर्थ में इतिहास एवं काव्य कहा है, पर उनके मतानुसार वास्तव में एक अर्थ में महाभारत एक काव्य कृति है। काव्य कृति ही नहीं है, अपने में पूरा साहित्य है। महाभारत का महत्व प्रतिपादित करते हुए सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने लिखा है कि भारतीय साहित्य में वेदों के पश्चात प्राचीन सर्वमान्य ग्रंथों में महाभारत का सर्वोच्च स्थान है। क्या धार्मिक, क्या राजनैतिक, क्या व्यावहारिक, क्या ऐतिहासिक, क्या भौगोलिक और क्या नैतिक और क्या काव्य, सभी प्रकार का भारतीय साहित्य महाभारत पर अवलंबित है। इस प्रकार जो उक्त कथन है उससे स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत का वर्ण विषय अति विस्तृत है। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें कवि ने कौरवों और पांडवों की कथा के माध्यम से तत्कालीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का विशाल चित्र अंकित किया है। इसमें संघर्ष संकुल भारतीय जीवन की यथार्थ कहानी है, जिसमें 2 जीवन मिलों का चित्र अंकित किया गया है तथा तत्कालीन संपूर्ण विचारधाराओं और युग चेतना को समेटने का सफल प्रयास किया गया है। इसीलिए कहा गया है यन्न भारते तत्र भारते, यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात जो भारत में नहीं है वह महाभारत में भी नहीं है। स्वयं महाभारत में ही लिखा गया है कि वह सर्वप्रधान काव्य, सब दर्शनों का सार, स्मृति, इतिहास, चरित्र चित्रण की खान और पंचम वेद है। जैसे दही में मक्खन, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में आरण्यक, औषधों में अमृत, जलाशयों में समुद्र और चतुष्पादों में गो श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त इतिहासों में यह भारत श्रेष्ठ है। स्वयं इसकी रचयिता का कथन है। इसकी रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन हैं, इसलिए इसे कार्ष्ण वेद भी कहा जाता है। महाभारत में कुरुवंश का इतिहास है और इसके रचयिता जो हैं वो स्वयं उन्होंने कहा है, वेदव्यास जी का कहना है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो यहाँ है वही अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं है। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ
यदि हास्ति यदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित्। महाभारत धार्मिक दृष्टि से भी अपना विशिष्ट महत्व रखता है। महाभारत में धर्म की बहुत उत्तम परिभाषा दी गई है। नमो धर्म की परिभाषा क्या है? नमो धर्माय महते धर्मो धारयते प्रजा यत् स्यात् धारणात् युक्तं स धर्म इत्युदाहृतः। व्यास के मतानुसार यह धर्म त्रिवर्ग का मूल है। त्रिवर्गोऽयं धर्ममूलं नरेन्द्रः राज्यं वेदं धर्ममूलं वदन्ति। महाभारतकार ने ऊर्ध्वबाहु होकर सतत उद्घोष किया है कि धर्म के द्वारा अर्थ और काम की प्राप्ति संभव है, अतः धर्म का सेवन करना चाहिए। वे कभी अधर्म का पक्ष नहीं ग्रहण करते। कुरुक्षेत्र का संग्राम अधर्म पर धर्म की विजय ही है। असत्य पर सत्य का विजय निर्घोष है। धर्म के साथ साथ दार्शनिक तथ्यों का सुंदर संग्रह महाभारत को कहा गया है। महाभारत का एक अंश श्रीमद् भगवत गीता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गीता जो है वो महाभारत का ही अंश है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। तो गीता के विषय में जो महाभारत में क्या कहा गया है? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात सर्वोपनिषदो गावो, सभी उपनिषदें गायें हैं। गोपाल नंदन दोग्धा जो हैं वो कौन है? गोपाल नंदन हैं। पार्थ वत्सः, पार्थ बछड़े हैं। सुधी जन भोक्ता, सुधी जन भोक्ता हैं। और दुग्धम गीतामृतम महत्, और गीता जो है वो अमृतमयी दुग्ध है। गीता के अतिरिक्त जो पंचरत्न हैं, गीता पंचरत्न भी कहा गया है में से एक है। तो इसमें पंचरत्न जो है वो कौन कौन से हैं? गीता, विष्णु सहस्रनाम, अनुगीता, भीष्म स्तवराज एवं गजेंद्र मोक्ष जैसे आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रंथ महाभारत के ही भाग हैं। और इन पांचों ग्रंथों को पंचरत्न के नाम से अभिहित किया गया है। पूछा जा सकता है कि पंचरत्न क्या है? तो पांचों के नाम गीता, विष्णु सहस्रनाम, अनुगीता, भीष्म स्तवराज और गजेंद्र मोक्ष। महाभारत के जो रचयिता हैं वो वेदव्यास हैं। इनका जो पूरा नाम है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास है। इस विषय में प्रायः सभी विद्वानों की सहमति है कि यही इनके रचयिता हैं। क्यों कृष्ण द्वैपायन नाम क्यों पड़ा, इस पर हम थोड़ा सा एक बार देखें। कृष्ण माने काला, तो शरीर का वर्ण काला होने के कारण इनका नाम कृष्ण, और यमुना के किसी द्वीप में जन्म लेने के कारण इन्हें द्वैपायन कहा गया, तो नाम बना कृष्ण द्वैपायन। संपूर्ण वेद मंत्रों को यज्ञ की उपयोगी की दृष्टि से 4 संहिताओं में विभाजित किया था, अतः ये व्यास कहलाए। तो पूरा नाम बना कृष्ण द्वैपायन व्यास, और महर्षि की उपाधि से विभूषित हैं। व्यास क्यों कहा है? विव्यास वेदान यस्मात् सतस्मात् व्यास इति स्मृतः। ये आदि पर्व के 130वां श्लोक जो है 64वें सेक्शन का अध्याय का, उसमें दिया गया है। इनके व्यास जो हैं ये नामधारी व्यक्ति के संबंध में अनेक पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि यह किसी का अभिधान न होकर प्रतीकात्मक, कल्पनात्मक या छद्म नाम है। मैकडोनल्ड भी इसी विचार के समर्थक हैं, पर भारतीय विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। भारतीय विश्वास के अनुसार व्यास जो हैं वो कौरवों तथा पांडवों के समकालीन थे। व्यास के पिता महर्षि पाराशर और माता सत्यवती थीं। यही सत्यवती कौरव पांडवों की पितामही थीं। राजा शांतनु से विवाहित होकर यह चित्रांगद और विचित्रवीर्य की जननी बनी। विचित्रवीर्य के निसंतान मर जाने पर उनकी पत्नियों से नियोग द्वारा व्यास ने धृतराष्ट्र और पांडु को तथा एक दासी से विदुर को उत्पन्न किया। महाभारत के शांति पर्व में व्यास का निवास स्थान
उत्तरापथ हिमालय बताया गया है। व्यास के पुत्र का नाम शुकदेव था, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी। महर्षि व्यास प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय विद्या को 4 संहिताओं एवं इतिहास के रूप में विभाजित किया था। ये महान दार्शनिक एवं उच्च कोटि के कवि तथा मनीषी थे। धन्यवादः। इतिशम्। अगले व्याख्यान में हम लोग भारतीय महाभारत एवं उसका विकास क्रम विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्।